जंतर मंतर पर पिछले एक महीने से जारी छात्र आंदोलन अब राजधानी की सीमाओं से निकलकर देशव्यापी स्वरूप लेने की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी ने 24 जुलाई को पूरे देश में बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ऐलान किया है। संगठन ने इसे छात्रों, युवाओं और पुलिस कार्रवाई के कथित पीड़ितों के समर्थन में आयोजित होने वाला राष्ट्रीय आंदोलन बताया है। सीजीपी की ओर से जारी डिजिटल पोस्टर और सोशल मीडिया अभियान में देश भर के छात्रों से अपील की गई है कि वे अपने अपने जिलों में एकजुट होकर प्रदर्शन करें। संगठन का संदेश है, एवरी डिस्ट्रिक्ट वन डे वन डिमांड, यानी हर जिला एक दिन और एक मांग। इस नारे के जरिए सीजीपी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि छात्र मुद्दों को अब स्थानीय स्तर पर भी राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाया जाए। पार्टी का कहना है कि प्रदर्शन केवल पेपर लीक के मुद्दे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि छात्रों से जुड़े व्यापक सवालों को भी उठाएगा। प्रदर्शनकारी लंबे समय से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और अपना हक मांग रहे हैं। उनका आरोप है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में सरकार फेल रही है। जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन ने पिछले कुछ हफ्तों में काफी राजनीतिक ध्यान आकर्षित किया है। विपक्ष के कई नेताओं ने प्रदर्शन स्थल का दौरा किया, वहीं प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच कई बार तनाव की स्थिति भी बनी है। ऐसे में सीजीपी का यह नया आह्वान आंदोलन को नई दिशा देने की कोशिश माना जा रहा है। संगठन ने अपने समर्थकों और छात्र संगठनों को निर्देश दिया है कि वे स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेकर पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन आयोजित करें। इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी, प्रचार सामग्री और ज्ञापन का प्रारूप भी उपलब्ध कराया गया है, ताकि देश भर में प्रदर्शन एक समान और व्यवस्थित तरीके से आयोजित किया जा सके। सीजीपी ने यह भी अपील किया है कि प्रदर्शन के दौरान छात्र अपनी मांगों को सार्वजनिक रूप से पढ़ें और उन लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त करें जो आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई का सामना कर चुके हैं। संगठन का दावा है कि यह सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि छात्रों की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का एक बड़ा प्रयास है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 24 जुलाई का प्रदर्शन सीजीपी के लिए एक बड़ी परीक्षा भी होगा। अगर देश भर से व्यापक समर्थन मिलता है तो यह संगठन को एक राष्ट्रीय छात्र आंदोलन के केंद्र में ला भी सकता है। वहीं अगर अपेक्षित भागीदारी नहीं होती तो आंदोलन की गति पर सवाल उठ सकते हैं। फिलहाल जंतर मंतर से उठी आवाज अब देश के जिलों तक पहुंचने की तैयारी में है। इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारों के साथ सीजीपी ने छात्रों और युवाओं से सड़कों पर उतरने की अपील की है। अब सबकी नजरें 24 जुलाई यानी कि गुरुवार पर टिकी हुई हैं। यह दिन तय करेगा कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन दिल्ली तक सीमित रहेगा या फिर यह वास्तव में देशव्यापी जन आंदोलन का रूप ले पाएगा। जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन हिंसक होता नजर आया। कहीं तलवारबाजी, कहीं पत्थर, कहीं पुलिस की लाठियां तो कहीं बिना नेम प्लेट वाले पुलिसकर्मी। कई सवालों के बीच दिल्ली घिरी हुई नजर आ रही है। मगर सवाल सिर्फ दिल्ली तक नहीं है। पेपर लीक से लेकर सड़ती शिक्षा व्यवस्था पर सालों से चला आ रहा रोष अब देश के कई राज्यों तक फैल चुका है। पिछले कुछ दिनों के अंदर ही देश के अलग अलग हिस्सों में छात्रों का यह गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर बारूद बनकर फूटा है। शुरुआत उत्तराखंड से होती है, जहां हालिया भर्ती परीक्षाओं के नतीजों और पारदर्शिता की मांग को लेकर राजधानी देहरादून की सड़कें एक बार फिर सुलग उठी। जैसे ही छात्रों ने सचिवालय घेराव की कोशिश की, पुलिस उन्हें रोकने के लिए लाठियां भांजी और पानी की बौछार कर दी। जवाब में आक्रोशित छात्रों की तरफ से भी तीखा विरोध देखने को मिला। देवभूमि का युवा इस वक्त आर पार के मूड में है और व्यवस्था के खिलाफ उनका गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा है। इस गुस्से की आंच उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी महसूस की जा रही है, जिसे प्रतियोगी परीक्षाओं का मक्का कहा जाता है। परीक्षाओं के आयोजन में विसंगतियों और कड़े नियमों के विरोध में छात्र एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। आयोग के दफ्तर के बाहर छात्रों का भारी जमावड़ा और स्थिति को कंट्रोल में रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रयागराज से पूरब की तरफ बढ़े तो पटना की धरती भी छात्रों के गुस्से से उबल रही है। हालिया परीक्षाओं में हुई धांधली और पेपर लीक के मामलों को लेकर पटना के कोचिंग हब कहे जाने वाले इलाकों से छात्रों का विशाल मार्च निकला। पुलिस ने जब मार्च को रोकने की कोशिश की तो तीखी झड़पें हुई।
बिहार के छात्रों का यह आक्रोश साफ बता रहा है कि लचर परीक्षा प्रणाली को लेकर उनका सब्र अब पूरी तरह टूट चुका है। आक्रोश की यह लहर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता तक पहुंच चुकी है। परीक्षा घोटाला और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ छात्र संगठनों ने सचिवालय का रुख किया, जहां पुलिस के साथ उनकी हिंसक भिड़ंत हो गई। पुलिस ने बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने और हिरासत में लेने की कोशिश की, जिससे माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। कोलकाता का यह आंदोलन अब व्यवस्था के खिलाफ एक बड़ी जंग का रूप ले चुका है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी इस गुस्से की तपिश से अछूती नहीं रही। परीक्षाओं में हो रही देरी और रोजगार की नीतियों से नाराज छात्र अचानक सड़कों पर उतर आए। आजाद मैदान में भारी भीड़ जमा हो गई और छात्रों ने प्रशासनिक दफ्तरों का घेराव करने की चेतावनी दे डाली। मुंबई पुलिस को आनन फानन में भारी सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ी, लेकिन युवाओं का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा और इस गुस्से की गूंज सुदूर दक्षिण तक जा पहुंची है। केरल में यूनिवर्सिटी स्तर पर प्रशासनिक विसंगतियों के खिलाफ छात्र संगठनों और पुलिस के बीच तीखी झड़पें हुई। वहीं तमिलनाडु में भी प्रवेश परीक्षाओं के ताजा विवादों को लेकर चेन्नई समेत कई जिलों में छात्रों ने विशाल मार्च निकाला और काले झंडे दिखाकर अपना विरोध दर्ज कराया। उत्तराखंड के पहाड़ों से लेकर तमिलनाडु के समंदर तक, मुंबई की सड़कों से लेकर पटना प्रयागराज की तंग गलियों तक, इस वक्त पूरा देश छात्रों के इस महा आक्रोश का गवाह बना है। यह गुस्सा किसी एक परीक्षा का नहीं, बल्कि उस सड़ चुकी व्यवस्था के खिलाफ देश के युवाओं का सामूहिक शंखनाद है, जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब देखना यह है कि बिना नेम प्लेट वाली पुलिस के दम पर इस आंदोलन को कुचला जाता है या युवाओं के इस उलगते सवालों का कोई ठोस जवाब आता है। तो जो लाठी चार्ज हुआ है उस पर मैं बोल चुका हूँ। इट वॉज वेरी ब्रूटल और जिन पुलिस ऑफिसर्स ने ये करा है उनको लेकर हम कोर्ट में जाएंगे। और हमारे प्रोटेस्ट का आज 34th डे है। सोनम सर की हंगर स्ट्राइक जारी है। आज उनकी हंगर स्ट्राइक का 26th डे है। तो जब तक हमारी डिमांड्स नहीं होती, डिमांड्स पूरी नहीं होती, तब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। बट वी आर रिक्वेस्टिंग सोनम सर टू एंड हिज हंगर स्ट्राइक बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज हिज लाइफ। ये बाहर से लोग भेजे जा रहे जानबूझकर प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए थे, 1 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो ये बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए। और यही लोग हैं जो पथराव करे बीजेपी के। पुलिस यहाँ पर पत्थरों के ट्रक लाकर रखती है, बीजेपी के गुंडे आते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं और फिर कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करते हैं। आवर डोर, जंतर मंतर डोर इज ऑल्सो ओपन। नहीं, प्रधानमंत्री जी पेपर लीक होने के बाद क्या सजा मिलनी चाहिए उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक हो क्यों रहे हैं उस पे क्यों बात नहीं हो रही है। पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक सिस्टम में इनकॉम्पिटेंट और करप्ट लोग बैठे हैं, जिसमें शिक्षा मंत्री जी टॉप पर हैं। ये लोग पेपर लीक को एक संगठित माफिया की तरह चलाते हैं। ये लोग को पैसे मिलते हैं, ये लोग पैसे बनाते हैं, इनकी सरकारें चलती हैं, ये एक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह है। जब तक आप सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी नहीं लाएंगे, जब तक इस सिस्टम में धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग शामिल हैं, पेपर लीक रुकने वाले नहीं है। आप चोट लगने के बाद मरहम लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि चोट लग क्यों रही है उस पर बात नहीं होगी तब तक आप पेपर लीक की समस्या को नहीं रोक सकते, क्योंकि एक बहुत सिस्टमिक प्रॉब्लम है। इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग शामिल हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स तभी सॉल्व हो सकते हैं जब सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी आएगी। अकाउंटेबिलिटी धर्मेंद्र प्रधान को हटाने से आएगी। कम से कम रिएक्ट किया, वही अच्छी बात है। अब तो इस देश में प्रधानमंत्री जी के रिएक्शन को ही इतनी बड़ी न्यूज मान लिया गया है, क्योंकि उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती नहीं है, आके वो युवाओं के सवालों का जवाब दे नहीं सकते हैं। हमारे डिमांड चार्टर पे उन्होंने आज तक बात नहीं की। जब उनके खुद के वोटर्स धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, उस पर आज तक रिएक्ट नहीं किया। तो रिएक्शन तो खैर प्रधानमंत्री जी का देर सवेर ही आता है। आधे टाइम तो बाहर विदेशों में घूमते हैं। अभी शायद हो सकता है कुछ दिनों पहले ही भारत आए हों, तो अब जब भी आए तब बात कर रहे हैं। नहीं, हम लोगों ने नहीं, इस देश के युवाओं ने बनाया है। इस देश के युवाओं को देर सवेर ही सही, कुछ सालों बाद ही सही, ये समझ में आ गया है कि ये सरकार निकम्मी सरकार है, ये सरकार एरोगेंट सरकार है। इनको इस देश के युवाओं से कोई सरोकार नहीं है। और अब इस देश का युवा जब खड़ा हो रहा है, तब फाइनली सरकार पे दबाव बन रहा है। अब बिकॉज वो एक सॉल्यूशन नहीं है। आप सिम्टम को ट्रीट करने की बात कर रहे हैं, आप डिजीज को ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं। पेपर लीक कैसे रुके? पेपर लीक हो क्यों रहा है? आप कह रहे हैं कि एक बार पेपर लीक हो गया तो उसके बाद हम सजा दिलाएंगे। अरे भाई, पेपर लीक होने के बाद बच्चों का तो फ्यूचर बर्बाद हो गया ना। आप ये बताइए, आप रोक कैसे रहे हैं पेपर लीक को? आप उस पर कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी लाने की जरूरत है सिस्टम में। अकाउंटेबिलिटी कहां से आएगी जब एजुकेशन मिनिस्टर से लेकर नीचे तक जितने भी लोग क्लास ऑफिसर्स हैं, उनमें ये डर रहेगा कि पेपर लीक होना नहीं चाहिए। आप सिस्टम्स को इस तरह से डिजाइन करेंगे तब अकाउंटेबिलिटी आएगी।